ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जहाँ निश्चय की बात है, आज बाबा ने निश्चय पर कितनी बातें कही। स्वयं में निश्चय तो बाबा हमें हर मुरली में बताते हैं। बाबा हमको हमारे स्वमान याद दिलाते हैं, हम कौन हैं। दादी जानकी जी भी जब ओम शांति कहते हैं तो याद दिलाते हैं हम कौन हैं, हम किसके हैं। तो ये निश्चय इसका पहले बहुत ज़रूरी है। हम कौन हैं केवल आत्मा कह देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मा है ये तो पता है, वो तो पहला निश्चय है ही, क्योंकि पहले तो हम सब देह अभिमानी थे। मैं आत्मा हूँ ये तो समझते ही नहीं थे। तो बाबा ने आकर के हमको आत्मा की पहचान दे करके आत्म अभिमानी बनाया, आत्मा का निश्चय कराया। लेकिन इस निश्चय में बहुत गहराई है। केवल आत्मा हूँ यही सब कुछ नहीं है। लेकिन हर बार हर मुरली में बाबा हमको कुछ न कुछ स्वमान देते हैं। अगर हम हर दिन की मुरली का स्वमान हम सदा याद रखें तो हमारा निश्चय बहुत पक्का हो जाएगा और फिर उसका नशा भी चढ़ेगा। जैसे कल बाबा ने निश्चय की बात कही सवेरे, तुम कौन हो? तुम लाइट हाउस हो। लाइट हाउस का ये निश्चय इतना महान निश्चय है। लाइट हाउस क्या करता है? सबको रास्ता दिखाता है, सबको प्रकाश देता है। तो क्या मैं सचमुच वो लाइट हाउस हूँ जो सबको प्रकाश दूँ और सबको रास्ता दिखाऊं? अगर ये निश्चय होगा तो अवश्य ये सेवा करेंगे। तो आज भी बाबा ने कहा कि जिसको ये निश्चय होगा कि हम कौन है, हमको कौन पढ़ा रहा है, तो सबकी सेवा करेंगे उस निश्चय और नशे से। अगर हम औरों की सेवा नहीं करते, दूसरों को ज्ञान नहीं सुनाते, गोया हमको अपने में भी निश्चय नहीं है, और निश्चय नहीं है तो नशा भी नहीं है। क्योंकि नशे का आधार भी निश्चय है। तो निश्चय पहले स्वयं में, फिर बाबा में। हमको कौन पढ़ा रहा है? भगवान स्वयं हमको पढ़ा रहा है। ये ईश्वरीय महावाक्य हम जो सुनते हैं वो किसी देहधारी के नहीं हैं, कोई मनुष्य मत नहीं है, ये सब ईश्वरीय मत है। तो वो निश्चय इतना पक्का चाहिए, नहीं तो मनुष्य मत सुनकर हम बहक सकते हैं। पर ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना कंट्रास्ट है, कितना अंतर है। बाबा कहते हैं इसमें भी निश्चय चाहिए। भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। इस संगम युग पर तुम बच्चों को बाबा कहते ईश्वरीय मत मिलती है। मनुष्यों की मत तो जैसे रावण की मत है। वो रावण की मत हमको कहाँ ले जाएगी? नरक में ले जाएगी।
और ईश्वरीय मत हमको स्वर्ग की तरफ ले जाएगी, वो निशाने तक पहुंचाएगी। इसलिए सदा बाबा कहते हैं ये ध्यान रहे कि मैं ईश्वरीय मत पर चल रहा हूँ, चल रही हूँ। बाबा की एक एक श्रीमत को मैं पालन कर रहा हूँ, क्योंकि श्रीमत का हाथ है और श्रीमत ही हमारे लिए आशीर्वाद है। लोग आते हैं ना, ये कहते हैं बहन जी बस मेरे सिर पर हाथ रखो, आशीर्वाद करो। हम कहते हैं आशीर्वाद तो बाबा देगा, वो वरदान देते हैं बाबा। लेकिन शिव बाबा कहते हैं आशीर्वाद का मतलब ऐसे नहीं कि केवल हाथ रख देना और आशीर्वाद हो गया, लेकिन श्रीमत का हाथ है। जितना जितना बाबा की श्रीमत पर हम चलते हैं, उतना उतना हम अपने आप पर आशीर्वाद करते हैं। टीचर कोई हाथ रख के आशीर्वाद कर दे और स्टूडेंट पास हो जाए, ये तो होता नहीं है। टीचर को पढ़ना पड़ता है। जो टीचर बताता है स्टूडेंट को, उसी को अध्ययन करना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है, क्योंकि उसको वो परीक्षा में लिखना है। तो टीचर हमको पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन पढ़ना हमें है, मेहनत हमें करनी है, परीक्षा में पास हमें होना है। ये है सच्ची सच्ची आशीर्वाद बाबा की। लेकिन उसके लिए इस पढ़ाई का इतना कदर चाहिए। वो कदर तब होगा जब हमें ये निश्चय होगा कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। हम लौकिक दुनिया में भी देखते हैं, किसका टीचर अगर बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, नामी ग्रामी व्यक्ति होता है, उनका प्रोफेसर कोई पीएचडी करते हैं तो उनका प्रोफेसर भी बड़ा आदमी होगा, तो उसको कितना नशा होता है। मुझे याद है एक व्यक्ति हमसे मिले थे, वो पीएचडी थे, डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त की थी, और बड़े नशे से कहता था कि मेरा जो प्रोफेसर था, जिससे मैंने डॉक्टरेट की डिग्री ली, पीएचडी ली, वो हमारा प्रोफेसर आपको पता है कौन था? तो मैंने पूछा कौन था बताइए, तो कहा वो तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, जो भारत का राष्ट्रपति बना। हाँ, तो मानो इतना नशा उसको था कि इतना वो स्कॉलर था, इतना विद्वान था वो। पहले तो वो प्रोफेसर था, पीएचडी डिग्रीज दिलाता था और पढ़ाता था, और फिर तो राष्ट्रपति बन गया, भारत का राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उस व्यक्ति को इतना नशा था, मेरा प्रोफेसर कौन था। लौकिक में भी हम देखते हैं, किसी का पिता बहुत बड़ा आदमी होता है, तो बच्चे को क्या नशा होता है अपने पिता का। मेरा पिता कौन है पता है? हाँ, कहते हैं नहीं पता है भाई, बताओ कौन है। तो कहेंगे फलाना। हाँ, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, नशा तो बहुत रखा, वो मुझे स्वर्ग का अधिकार देगा, ये भी नशा रखा। लेकिन आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि कई ऐसे बाबा के न लायक बच्चे हैं। हाँ, नालायक नहीं कहा, सीधा न लायक बच्चे हैं। और वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर दास दासी सही कोई बात नहीं, स्वर्ग में तो आएंगे ना। आज ही बाबा ने कहा तो कोई बात नहीं, कुछ भी मिल जाए पद चलेगा। आजकल तो ये भाषा बहुत प्रचलित है, चलेगा चलेगा। हाँ, चलता है चलता है, हर बात में कहते चलता है। लेकिन कर्म की गति को तो हम भूल जाते हैं कि जितनी ज़्यादा सज़ा खाएंगे, भले बाबा ही होगा उस समय,
सुप्रीम जज है वो, धर्मराज है, लेकिन उनका सिर तो नीचे हो जाएगा, मेरा बच्चा होकर के ये काम किया। तो इसीलिए चलेगा, चलता है, कोई बात नहीं। ये अलबेलापन, ये आलस्य, ये बहानेबाजी बाबा कहते हमें कहाँ ले जाएगी। फिर बाबा कहते अंत में खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। उस समय इतना पश्चाताप होगा, लेकिन अब पछतावत क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, कहते ना। उस समय सोचा चलेगा चलेगा चलेगा, और जब समय बीत गया, चल गया, खत्म हो गया, तो फिर तो पश्चाताप के आंसू होंगे। तो कई भाई बहनें हम लोगों से मिलते हैं तो एक बात ज़रूर पूछते हैं, मैं क्या पुरुषार्थ करूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे उन्नति करूं। क्योंकि हर एक के अंदर चाहना भी होती है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कैसे करूं पुरुषार्थ, क्या करूं। तो हम तो उनको एक ही जवाब देते हैं, बाबा की मुरली का पूर्ण अध्ययन करो। बाबा की मुरली का हर महावाक्य जो श्रीमत है हमारे लिए, उस पर पूरा पूरा चलो। तो बस यही आपका बहुत बड़ा पुरुषार्थ होगा। ऐसे नहीं बस मुरली पढ़ ली, नेमीनाथ बन गए, नियम बस पालन किया, मुरली पढ़ रहे हम। हाँ, मुझे तो व्हाट्सएप में मुरली आती है, मुझे तो मुरली मिल जाती है, यही पर्याप्त नहीं है। मुझे मुरली मिल जाती है, खजाना मिल जाता है, खुशी हो गई। हाँ, जैसे खाना मेरे सामने आ गया, बहुत खुशी हुई, खाना भोजन है। किसी को खजाना मिल गया, बहुत खजाना है, पर उसका अगर सदुपयोग नहीं है, उसको हमने यूज़ नहीं किया, तो वो होते हुए भी जैसे ना के बराबर है। होता है ना। एक मिसाल देते हैं कि एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत सोना था, तिजोरी में रखा था सोना, लेकिन हाँ, रोज वो सोना वो तिजोरी खोल के देखता था, बहुत सोना है, बहुत सोना है, बस खुशी होती थी, बहुत सोना है, बहुत सोना है, बस खुशी होती थी, इतना ही, पर कभी यूज़ नहीं किया। 20 साल तक उसका ऐसे तिजोरी में पड़ा रहा वही सोना, और 20 साल बीत गए। उसके बाद अचानक एक दिन तिजोरी खोली, सब सोना गायब, कौन ले गया पता ही नहीं। अब तक तो उसको बहुत खुशी थी, सोना है सोना है, कंजूस भी बहुत था, कभी अपने ऊपर कुछ यूज़ नहीं किया। और एक दिन देखा तो सब गायब, कौन चोर, कौन तिजोरी खोल के ले गया, पता ही नहीं चला। तो बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। तो अपने मित्र से कहा कि ये हालत हो गई। तो मित्र ने उनसे पहला प्रश्न किया कि आपको कब से था वहाँ इतना सोना। तो कहा 20 साल हो गया, पर कभी यूज़ नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस खुश होता था। तो दोस्त ने उसको कहा हाँ, मुझे युक्ति मिल गई, अब आप डरो नहीं, घबराओ नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? कहा आप घबराओ नहीं। तो उसने क्या किया कि उसने पत्थर लिए, कई छोटे छोटे कई पत्थर, या कुछ भी ऐसे बिस्किट जैसे या जो कुछ, और उनके ऊपर सोने का कागज़ रैप कर लिया। सोने का कागज़ रैप कर दिया और इतना सारा सोना लेकर के आया, लो ये आपका सोना। तो उसने कहा ये सोना है? कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, सोने का कागज़ तो है, आप इसी को सोना समझ लो ना, आपको यूज़ तो करना ही नहीं है, आपको तो केवल रखना ही है ना, कि यूज़ करना है। अब वैसे ही कंजूस था, यूज़ तो करना ही नहीं था, अपने लिए भी फटे बना कैसे भी कपड़े पहनता था, हाथ देना तो उनको आता ही नहीं था कभी।
तो इसीलिए गुम हो गया, अभी वही रख लो और रोज़ तिजोरी खोलो और खुश हो जाओ, वाह भाई वाह, मेरे पास बहुत खजाना है, बहुत खजाना है। लेकिन क्या इससे ये थोड़ी कहेंगे कि खजाना है। तो हमने देखा है कई भाई बहने, बस ये भी मेरे को, मुझे ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, ये मैं पॉइंट ले लूँ, हाँ ये मैं किसी का क्लास ले लूँ, ये मैं रिकॉर्ड कर लूँ, ये मैं अपने पास संग्रह कर लूँ। ये पहले तो चलो कागज़ पर नोट करते थे, आजकल तो कागज़ का ज़माना ही गया। हाँ, लिखना भी भूल गए हैं कई लोग। वो भी किसी ने कहा था ऐसा आएगा ज़माना जो लिखना ही भूल जाएंगे लोग। सब कुछ कंप्यूटर में, सब कुछ हमारे पेन ड्राइव में है, हाँ सब कुछ हमारे पास है, बहुत खुशी है, बहुत खजाना है, बहुत खजाना है, बहुत खजाना है। लेकिन फ़ायदा क्या अगर जीवन में नहीं है तो इसीलिए इससे खुश नहीं हो जाना है। खुशी तब मिलेगी जब उससे हम शक्ति ले सकेंगे, उसको यूज़ करेंगे, उसको अमल में लाएंगे, उस पर चलेंगे। केवल सबसे ये पूछते रहना मैं क्या पुरुषार्थ करूं, मैं क्या पुरुषार्थ करूं। चलो कोई कुछ बता भी देगा, मुरली की पॉइंट ही बताएगा ना, वो तो बाबा की मुरली में तो आता ही है ना, क्या पुरुषार्थ करो। तो वो तो हमें पता ही है, पूछने की तो बात ही नहीं है। अगर कोई बार बार किससे पूछता रहता है ना क्या पुरुषार्थ करूं, क्या पुरुषार्थ करूं, इसका मतलब ये केवल दिखावा है, केवल दिखावा। ये हो ही नहीं सकता है कि उसको पता नहीं है क्या पुरुषार्थ करूं। और फिर उसकी चिंता, क्या पुरुषार्थ करूं, क्या पुरुषार्थ करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। तो बाबा कहते कैसे मत कहो, क्या कहो, ऐसे। कैसे, क्या कहो, ऐसे। माना बाबा ने तो बता दिया है। अब सबसे बड़ी बात बाबा ने क्या बताई है कि पहले तो ये निश्चय तो रखो। अब निश्चय ही डावाडोल अगर है तो अपने में ही निश्चय, बाबा में निश्चय, ये कौन मुझे बता रहा है, ये निसंशय है अभी तक, तो फिर उस पर चलेंगे कैसे।